हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लाहौर का दौरा किए लगभग एक दहाई गुजर चुका है और कई साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच स्ट्रैटेजिक रिश्ते ठंडे पड़े हैं। मगर अब नरेंद्र मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद पाकिस्तानी लीडरशिप की जानिब से हिंदुस्तान को अमन का पैगाम देने की कोशिश की गई है। पीर को पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से पीएम मोदी को मुबारकबाद दी गई। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपकी पार्टी की लगातार जीत आपके लीडरशिप में अवाम का यकीन दिखाती है। आइए हम इस इलाके में नफरत को उम्मीद से बदलकर यहाँ बसने वाले 2 अरब लोगों की तरक्की के बारे में सोचें। जिसके बाद शहबाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के साबिक पीएम नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, मैं मोदी जी को लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान का पीएम बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवाज शरीफ के इस ट्वीट के जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, आपके मुबारकबाद पैगाम के लिए शुक्रिया। हिंदुस्तान की आवाम हमेशा अमन, सलामती और तरक्की पसंद ख्यालात की हामी रही है। ये खबर इसीलिए अहम है क्योंकि इस साल मार्च में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार ने हिंदुस्तान के साथ कारोबारी रिश्तों की बहाली का इशारा दिया था और कहा था कि पाकिस्तान इस बारे में शिद्दत से गौर कर रहा है। लेकिन हाल के वक्त में पाकिस्तान के साथ अमन और बातचीत से जुड़े सवालों पर हिंदुस्तानी लीडरशिप की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी और सिक्योरिटी जैसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। पाकिस्तान को अभी सबसे ज्यादा मदद चीन से मिल रही है। चीन ने उसे कर्ज भी दिया है, लेकिन इन सब से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा सुधरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में हालात काबू में करने के लिए उसे हिंदुस्तान की ही जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि महंगाई को काबू में करने के लिए उसे सस्ते सामान की जरूरत है जो हिंदुस्तान से ही मिल सकता है। हिंदुस्तान कई बार साफ कर चुका है कि बातचीत के टेबल पर तभी आएंगे जब दहशतगर्दी पर भी बात हो, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानना नहीं चाहता। उल्टा वो खुद को दहशतगर्दी से मुतासिर बताता रहता है। पाकिस्तान लाख इस बात को मना करे, लेकिन उसकी जमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को तैयार किया जाता है। ताज़ा मामला हमारे सामने है जब जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 60 घंटे में 3 दहशतगर्दाना हमले हुए, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान के हाथ होने का सबूत मिला है। इसलिए फिलहाल पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।